इस वक्त हम मधेपुरा जिला के घिलार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ये झिटकिया पंचायत में पहुंचे, जहां रात में आंधी का प्रकोप बहुत ही तगड़ा था जो देखने को मिला। जहां उस आंधी में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, कई पेड़ पौधे उखड़ के बिखर गए। आज हम उसी को लेकर के यहाँ पे पहुंचे खबर संकलन करने के लिए कि हमारे झिटकिया पंचायत के पूर्व समिति राजनंदन जी का घर उजड़ गया इस आंधी में। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से ये घर बिखरा पड़ा है, जहां अभी रहने के लिए इतना दयनीय स्थिति है कि कुछ कहा न जाए। हम उससे बात करेंगे कितना भी लगभग क्षति है और किस तरह से यह आंधी देखने को मिला, जो आज तक हमको लगता है ये शायद पहली बार इस तरह की आंधी को देखे होंगे। तो हम पहले इसके गिरीश स्वामी से बात करेंगे, हम विस्तार से फिर बाद में बताएंगे। सर क्या नाम हुआ? राजनंदन यादव। अच्छा सर, ये आंधी रात में जो आई थी, आप इससे पहले ऐसे आंधी को देखे थे? नहीं, कभी नहीं देखे थे। इतना तूफान आंधी था, आज तक हम लोग नहीं देखे थे ऐसा आंधी। अच्छा, लगभग कितना का क्षति आपका हुआ? लगभग लाखों का क्षति हुआ है। इसमें लगभग 40,000 का एल्वेस्टर था, उसके बाद ईंट का दीवार गिरा है और बांस बल्ला था। लगभग लाखों का क्षति हुआ है और रात में हम पूरा बेघर थे, आसमान के नीचे सोए। अच्छा, इसका सूचना अभी तक आपदा विभाग में दिए हैं? नहीं, अभी नहीं दिए हैं। अब जाएंगे कुछ देर के बाद, निश्चित रूप से आवेदन देंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमें जो लाखों का क्षति हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। देखिए, रात में आसमान के नीचे सो रहा था, लेकिन बाल बाल गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। जिस तरह से ये आपको हम दिखाए हादसा, ये जो घर उड़ा है, एक कहावत था बता दिया कि घर भी हवा में उड़ सकता है, क्योंकि यह घर देख सकते हैं किस तरह से रहने के लिए यहाँ इसमें ट्रंक इसका है। इसमें कोई लोग, ये तो समय था लगभग 7:30-8 बजे का, इसीलिए नहीं तो सोए हुए रहते, कई हादसा भी हो सकती थी, लेकिन हादसा टल गया। लेकिन घर की क्षति लगभग लाखों की बताई जा रही है, जिसमें इस प्रखंड में कई घर तबाह हो गए। हम सभी का खबर संकलन करके हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ देख सकते हैं ये घर है, किस तरह से लगभग लाखों की क्षति है। हम आपदा विभाग के मंत्री से या प्रभारी से आग्रह करेंगे कि आप लोग इस स्थल की जांच कर आपदा विभाग से जो भी राशि आवंटित होती है अविलंब फ्रंट पे पहुंच करके स्थल की जांच कर मुहैया कराने की कृपा की। हम आगे की खबर और दिखाएंगे। इस प्रखंड में, इस पंचायत में कई ऐसे घर हैं जो तबाह हो गए। हर जगह से हम खबर संकलन करके आपको दिखलाएंगे। मां शारदे कोचिंग सेंटर जो पतराहा चौक के समीप झिटकिया पंचायत में पड़ते हैं, आप देख सकते हैं ये एक बड़ा कोचिंग संस्थान है इस क्षेत्र के लिए, जहां बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। कहीं न कहीं साल में यहाँ से उत्तीर्ण होकर के बड़े बड़े अफसर बने हुए हैं और कई साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से इसमें छात्र हॉस्टल में रहते हैं। ये बक्सा बच्चों का जो इसमें रहते भी थे और पढ़ाई भी करते थे। जहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे कितना ये घर लंबा था, उड़ने के बाद सभी एल्वेस्टर फूट गया। हम दिखाएंगे नजदीक से, थोड़ा एल्वेस्टर को दिखाइए। और सब आगे भी रूम है जो टूट गया इस आंधी में। यह कुदरत का एक प्रकोप है। देख सकते हैं इधर किस तरह से क्षति है। यहाँ पे हम कुछ छात्र से बात करेंगे जिस टाइम ये आंधी हुआ था, ये बच्चे लोग कहाँ थे। देखिए किस तरह से ये क्षति, आपदा किस तरह से प्रकोप लाया, किस तरह से छात्रों के बीच एक अनहोनी से बच गया। क्या नाम है बाबू? राजू कुमार। जैसे में पढ़ते हो? यस सर। अच्छा, जिस टाइम आंधी उठा था उस टाइम कहाँ पे थे? हम सामने आंधी उठा था तो हम सब पढ़ रहे थे उस क्लास में, और पढ़ रहे थे क्लास में। जब आंधी आया तो हम सब उसी बेंच के नीचे में छुप गए। कोई हादसा बच्चा को तो नहीं हुआ? नहीं, बच्चा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन घर उड़ गया। लेकिन हम दिखाएंगे आगे भी है कई ऐसे क्लासरूम है जो उड़ गया। हम कहेंगे कि आप नजदीक से आकर के दिखाइए। लगभग ये 2-2.5 लाख की क्षति है। ये ग्रामीण इलाका में शिक्षा दे रहे हैं, जहाँ पे छात्र रह करके पढ़ाई अपने पठन पाठन कर रहे हैं और यहाँ पे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। लगभग अब ये इस घर से अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से ये पिलर पे खड़ा था घर, जहाँ ये उड़ गया। एल्वेस्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हम चाहेंगे कि एक बच्चों के शिक्षा के लिए कि किस तरह से रूम बना हुआ था जो टूट के बिखर गया है। हम आपदा विभाग से आग्रह करेंगे कि थोड़ा इस पर नजर दिया जाए और जांच करके जो ही मुआवजा होता है वो दिलाने की कृपा की जाए। ये है मां शारदे कोचिंग सेंटर पतराहा चौक समीप, ये पतराहा चौक के पास ही बराबर है मेन रोड में। तो आप देख सकते हैं कितने इसमें लगभग 2-2.5 छात्र
पढ़ते हैं। ये बच्चा सब था, लेकिन बाल बाल बच्चे, गनीमत ये रहा कि उस हादसा के टाइम में कुछ बच्चे बेंच के नीचे छिप गए और कुछ अलग स्थान पे जाकर के बच गए, नहीं तो एक बड़ी हादसा हो सकते हैं। लगभग इसमें प्रत्येक दिन छात्र 100-200 छात्र एनी टाइम रहता है। लगभग ये आंधी जो उठा था लगभग 7:30 या 8 बजे के बीच में था, इसीलिए सभी बच्चे जगे हुए थे, इसलिए हादसा टल गया। एक बड़ी हादसा यानी अनहोनी हो सकता था। तो हम आगे भी दिखाएंगे किस तरह से इस पंचायत में लगभग सैकड़ों ऐसे घर है जो बेघर हो गए हैं, किसी का घर टूट गया, किसी का पैर घर पे गिर गया, इस तरह की ढेर सारे मामला है। हम हर खबर को आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे किस तरह से आंधी का प्रकोप या कहे हादसा है। आगे हम दिखाएंगे किस तरह से हादसा हुआ है और किस तरह से इस क्षेत्र में एक बड़ी ये प्रकोप लेकर के इस आंधी में आया जो दिखा करके अपना जलवा चला गया, लेकिन हादसा बहुत लंबा था लेकिन टल गए। तैयारियां हैं घिलाड़ प्रखंड में। कल शाम को घिलाड़ प्रखंड में एक काफ़ी भीषण लगभग 15-20 मिनट का एक आंधी आया था, जिसमें हमारे विभिन्न पंचायतों में कई घरों में क्षति की सूचना प्राप्त हुई हम लोगों को। हम लोगों ने अपने राजस्व कर्मचारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है। सीओ मैम से भी इस संबंध में बात हुई है और हमारे जितने भी जन प्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज के, हमारे मुखिया जी, वार्ड मेंबर साहब लोगों को भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि वे लोग लगातार जो पीड़ित परिवार है उनके संपर्क में रहें और कर्मचारी के माध्यम से हम लोग एक सर्वे करवा ले रहे हैं। जो एक्चुअल क्षति हुआ है उसका आकलन उससे आ जाएगा और फिर आपदा विभाग की जो गाइडलाइन है हमारी, उसके आलोक में जो भी राहत हम लोग दे सकते हैं वो हम लोग यथाशीघ्र दिलवाने का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे प्रखंड में जो कार्यरत पशु चिकित्सालय है वो लगातार चालू है। हमारे पशु चिकित्सक जो है उन लोगों से भी हम लोगों ने संपर्क किया है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि चूँकि अभी तक कोई सूचना मालजाल की क्षति के संबंध में तो नहीं आया है, बट कुछ पशुओं के संबंध में है कि उन्हें चोट फोट लगा है, तो उसके लिए भी हम लोग हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए निर्देशित किए हैं। वहाँ वे लोग भी मुस्तैद हैं। हम लोगों के यहाँ बिजली की भी आपूर्ति कई जगह बाधित हुई है पोल और तार गिरने से, तो हमारे जेई साहब भी इसमें अपनी टीम के साथ लगातार पंचायत में बने हुए हैं क्षेत्र में और रिपेयरिंग का काम हम लोग भी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल की जाए। इसके अतिरिक्त जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण हैं और मैं स्वयं भी पंचायतों में भ्रमण करूँगा और हम लोग अपने जो विंग हैं हमारे, उन विंगों को, जो हमारे पंचायत स्तरीय कर्मी हैं, उन लोगों को भी हम लोग लगाएंगे इसमें और जल्द से जल्द सभी लोगों को राहत मुहैया कराना ही हम लोगों का प्राथमिकता है।